हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की टेस्ट ड्राइव, नई सिट्रोएन C5 का रिव्यू, बारिश में टायर्स का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति वैगन आर, टाटा टियागो और ग्रैंड आइटन में से कौन सी कार लेनी चाहिए। इस सेगमेंट के अंदर लीडर आज से नहीं, आज 15 साल हो गए। मारुति सुजुकी भले ही देश की नंबर 1 कार कंपनी हो, लेकिन एसयूवी मार्केट में अभी भी कंपनी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है और इसीलिए कंपनी अब ब्रीजा के बाद लेकर आ गई है ग्रैंड विटारा को। ग्रैंड विटारा काफ़ी चर्चों में है क्योंकि इसमें कुछ पावर ट्रेन्स के हिसाब से, इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से कंपनी नई ऑफरिंग्स लेकर आई है। तो कैसी है मारुति की ग्रैंड विटारा, क्या क्या पावर ट्रेन्स है इसमें, प्राइस के एक्सपेक्टेड है और कौन सा वेरिएंट आपके लिए होगा बेस्ट, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। पहले बात करेंगे ग्रैंड विटारा के लुक्स की, तो लुक्स इसके काफ़ी अग्रेसिव हैं और उसका क्रेडिट जाता है इसके फ्रंट एंड को, उस पूरे डिज़ाइन को जो काफ़ी शार्प है। आपको ये बड़ी सी ग्रिल यहाँ दिखाई देगी जिसमें क्रोम बार्स भी दी गई हैं, क्रोम सराउंडिंग्स, ये LED बार्स आपको मिल रही हैं। नीचे की तरफ बम्पर में आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं जिनके चारों तरफ ये डार्क ग्लॉस फिनिश भी मौजूद है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें आपको फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स दिखाई देंगे और 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी मौजूद हैं। क्रोम का इस्तेमाल साइड प्रोफाइल में भी किया गया है, ये आप देखेंगे तो विंडो ग्लास के नीचे आपको एक क्रोम बेल्ट मिल रही है। यहाँ जो आखिर का जो रेयर क्वार्टर ग्लास है यहाँ भी क्रोम फिनिशिंग दी गई है। अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ आपको रैप अराउंड टेल लैंप्स मिलेंगे और साथ ही ये दोनों ही लैंप्स के बीच में कनेक्टेड एक लाइट बार भी दिखाई देगी। यहाँ हाइब्रिड का लोगो है, यहाँ ग्रैंड विटारा का लोगो है। अगर आप इसकी डायमेंशंस की ओवरऑल गाड़ी की बात करेंगे तो इसमें जो इसका व्हील बेस है वो 2600 मिलीमीटर का है, ये 1645 मिलीमीटर टॉल है और जो इसकी लेंथ है वो 4345 मिलीमीटर की है। तो यानी कंपनी एक ऐसी गाड़ी लेकर आना चाहती है एसयूवी सेगमेंट में जो ना सिर्फ एक फैमिली कार के तौर पर देखी जाए बल्कि अपने आप को ऑफ रोडर की तरह भी पोजीशन करे, इसीलिए ये आपको 4x4 वेरिएंट में भी मौजूद रहेगी। ग्रैंड विटारा का जो ओवरऑल केबिन है, जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड और क्लीन आपको दिखाई देगा, वेल डिजाइंड ये डैशबोर्ड रहेगा। हालांकि वेरिएंट टू वेरिएंट इसकी थीम आपको अलग मिलेगी। हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इसमें आपको ब्लैक लेदर का इस्तेमाल मिलेगा डैशबोर्ड में जिसमें गोल्डन स्टिचिंग दी गई है और यही आपको डोर पैड्स तक भी एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। साथ ही ये गोल्डन एक्सेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं डैशबोर्ड में, ये डोर पैनल पे भी दिए गए हैं। 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल रहा है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। 40+ कनेक्टेड कार फीचर्स है। कई ऐसे फीचर्स भी हैं इसमें जो लेटेस्ट मारुति कार्स में आपने देखे हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा इसमें है, हेड्स अप डिस्प्ले है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल रही हैं और साथ ही एक बड़ी सनरूफ इसमें दी गई है। हालांकि सनरूफ का ग्लास काफ़ी थिन लग रहा है जिसकी वजह से जो हीट है वो केबिन में आपको महसूस होगी अगर आप शेड को ओपन करेंगे तो। बाकी अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, लो वेरिएंट्स में आपको एनालॉग कंसोल मिलेगा। साथ ही डैशबोर्ड में ये क्लाइमेट कंट्रोल्स के कुछ बटन्स दिए गए हैं, नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ पर 4 बटन्स आपको दिखाई देंगे, 2 हैं फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, एक है ईवी मोड के लिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है तो आप ईवी मोड में भी इसे चला सकते हैं लोअर स्पीड्स पर। साथ ही ड्राइव मोड का भी एक बटन दिया गया है। स्पेस आपको डिसेंट दिखेगी, सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो फ्रंट का हाल तो आपने देखा, लेकिन रेयर पैसेंजर्स के लिए क्या है ग्रैंड विटारा में वो देख लेते हैं। तो रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेस तो काफ़ी मिल रही है, एनफ नी रूम है, हेडरूम भी ठीक है और बड़ी सनरूफ की वजह से लाइट भी आपको काफ़ी मिलेगी केबिन में। 2 एडल्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ पाएंगे बीच वाली सीट के लिए क्योंकि एनफ थाई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि तीनों ही पैसेंजर्स के लिए लंबा सपोर्ट अलग से दी गई है। ये आपको हैंड रेस्ट मिल रहा है, ये एक कप होल्डर, ग्लास होल्डर के तौर पे आप देख सकते हैं। ओवरऑल सीट कंफर्टेबल है। सेफ्टी की बात करें तो ग्रैंड विटारा में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बात करें इंजन की तो 1.5 लीटर का K15C इंजन मिलता है ब्रीजा XL6 वाला, जिसमें 101 HP की पावर है और 137 Nm का टॉर्क है
और इस इंजन को पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ विद पैडल शिफ्टर्स। हालांकि जो मैनुअल वेरिएंट है वो 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करता है और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो देगा आपको 20 से 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। लेकिन चर्चा हो रही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, ये वही वेरिएंट है और इसमें आपको 1.5 लीटर का ही 3 सिलेंडर एटकिंसन साइकिल इंजन मिलता है। ये इंजन है देखिए, और ये 92 एचपी की पावर देता है और साथ ही 122 एनएम का टॉर्क। लेकिन इस इंजन को पेयर किया गया है एक इलेक्ट्रिक मोटर से जो 79 एचपी की पावर देता है और 141 एनएम का टॉर्क। तो कंबाइंड आउटपुट जो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा वो रहेगा लगभग 116 एचपी का। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को पेयर किया गया है ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ और आप देखेंगे कि इस गियर लीवर में एक बी बटन भी है, यानी एक बी का मार्क भी आपको दिखाई देगा ड्राइव मोड के नीचे। और अगर आप बी में चलाएंगे तो इसमें जो ब्रेकिंग है वो मैक्सिमाइज होती है ताकि जो बैटरी है वो क्विकली चार्ज हो सके और चार्ज होने के बाद आप ईवी मोड में इस गाड़ी को ड्राइव कर सकें। तो यहाँ एक ईवी मोड मौजूद है, जब आपकी बैटरी सफिशिएंटली चार्ज होगी तो आप अगर रिलैक्स ड्राइव चाहते हैं, रश आपको नहीं करना है, तो आप ईवी मोड में डाल के गाड़ी को चला सकते हैं। हालांकि अगर आप क्रॉस करेंगे, किसी को ओवरटेक करेंगे या स्पीड अप करेंगे तो भले ही आपकी बैटरी चार्ज हो तब इंजन का फंक्शन शुरू हो जाता है, इंजन ऑटोमेटिकली तब परफॉर्म करने लगता है। बट लो स्पीड्स पर रिलैक्स ड्राइव के लिए आप ईवी मोड को यूज कर सकते हैं। अब बात करें इसकी राइडर हैंडलिंग की, तो राइडर हैंडलिंग इसकी बेहतर है। इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है और हाईवेज पर भी और साथ ही कॉर्नर्स पर भी काफ़ी लाइट फील करता है और काफ़ी क्रिस्प इसकी परफॉर्मेंस है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा इस गाड़ी पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, आप चलेंगे तो जो एक इमीडिएट पुश होगा इस गाड़ी में वो आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे और जब स्पीड्स पर आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तब थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट होंगे। तो इनिशियल स्टार्ट इसका काफ़ी इंप्रेसिव है। जब हाई स्पीड पे ये परफॉर्म कर रही होती है तब आप थोड़ी सी और परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट करते हैं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है और वो है इसकी ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये सुजुकी की ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है जो इसे एक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से भी लेस करती है। ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑल ग्रिप है और सुजुकी इसे ग्लोबली कई गाड़ियों में ऑफर करता है, लेकिन पहली बार है इसे इंडिया में लेकर आया है। इस ऑल ग्रिप सिस्टम में आपको 3 मोड मिलते हैं, स्नो, स्पोर्ट और ऑटो मोड। ऑटो मोड में परफॉर्मेंस प्रेटी गुड है, स्पोर्ट मोड में आपका फनी एक्सपीरियंस रहेगा, फिर चाहे वो हिल होल्ड असिस्ट हो, हिल डिसेंट, गुड डिपार्चर या अप्रोच एंगल्स की ही बात क्यों ना हो। हालांकि ये हार्डकोर ऑफरोडर नहीं है, लेकिन इसकी फेयर एनफ परफॉर्मेंस है। मारुति ने अभी ग्रैंड विटारा के प्राइसेस को रिवील नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये टोयोटा हाईराइडर से सिमिलर है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर लाइंस पर ही इसकी प्राइस रेंज हो सकती है। टोयोटा ने हाईराइडर की जो प्राइस रेंज है वो 15 से 19 लाख रुपए के बीच रखी है।